हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, जो कि यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिए हैं। तो हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ उसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आपने बोहर का परमाणु मॉडल तो पढ़ा ही है, जिसमें बताया है कि जो एटम होते हैं उसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं या फिर रोटेट करते रहते हैं। यह जो क्वांटम नंबर है उसमें हम यह पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हम उस इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, उसकी रोटेशन, एनर्जी या न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी किस प्रकार से रोटेशन हो रही है। इन सभी की जानकारी हमें क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वांटम नंबर। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अर्थात सही स्थिति और ऊर्जा आदि निर्धारण करने के लिए 4 स्थिरांकों कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। यह क्वांटम मेनली चार पार्ट में डिवाइड है, जो कि फर्स्ट क्वांटम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। कहने का यह तात्पर्य कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी जो सारी जानकारी है, जैसे कि उसका स्थिति मतलब पोजीशन हो गया, उसकी एनर्जी हो गया, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम ये क्वांटम नंबर के द्वारा हम स्टडी करते हैं। ये डेफिनेशन बताया है कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी हम किस तरह से कर सकते हैं, उसी को हम क्वांटम नंबर में बताया है। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम नंबर न्यूक्लियस के सापेक्ष ऑर्बिटल की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के औसत दूरी बताता है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को यह बताता है। यह n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकता है। इसे ही बोहर ने KLMN आदि से भी प्रदर्शित किया था, जहाँ n का मान जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी उसी प्रकार बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे पास N1 है, जिसको हम K से डिनोट किए हैं। उसी प्रकार जो N2 है उसको हम L से डिनोट किए हैं। उसी प्रकार से जो जैसा जैसा N का मान बढ़ते जाएगा वो न्यूक्लियस से उसी प्रकार और ज़्यादा दूर होते जाएगा। तो हम देखते हैं कि यदि हमें M सेल में है तो वह मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगा, मतलब N3 पर होगा, तो वह जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ते जाएगा वो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें वही बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसमें यही बताते हैं कि यह न्यूक्लियस से कितने दूर पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको मेनली n से डिनोट करते हैं। तो यह मुख्य क्वांटम संख्या में यही आप कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या। तो इसको हम L से डिनोट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यह ऑर्बिटल का साइज बताता है। इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है, जिसे हम S, P, D, F इत्यादि कह सकते हैं। जहाँ n = 1 के लिए L = 0, मतलब जहाँ n का वैल्यू 1 होगा वहाँ L का वैल्यू 0 होगा, अर्थात वह S सब सेल मतलब S उप कक्षक को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से N2 के लिए L1 अर्थात P सब सेल, उसी प्रकार से N3 के लिए L2 अर्थात D सब सेल, और ये देखिए N4 के लिए L3 अर्थात F सब सेल। यह कहना यह है कि जो n होगा, जो कि n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसका वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। और वहीं द्विअंशी क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, तो उसका हम जो L का वैल्यू होगा वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें बस यही फ़र्क होता है और इसको आप याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं N3। तो इसमें जो D सब सेल होंगे और N3 में S, P, D, F सब सेल भी होते हैं। तो L का मान जितना अधिक होगा उतना न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कम होगा। तो यहाँ भी वही कहना है कि जो L का मान होगा
वह जितना ज़्यादा बढ़ेगा वह न्यूक्लियस से जो बॉन्डिंग होगा उतना कम होगा। जैसे कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखें कि n का मान जैसे जैसे बढ़ता है वह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, उसी प्रकार से l का भी मान जितना अधिक होगा वह इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग उतनी ही उनके बीच कम होंगी। मतलब कहना यह है कि जो l का वैल्यू होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना वह न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट होगा। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जो L का मान होगा 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 0 S ब्लॉक को S सबसेल को डिनोट करते हैं और वहीं 1 को P सबसेल से डिनोट करते हैं और 2 D सबसेल को डिनोट करते हैं और जो 3 होता है उसको F सबसेल से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एटम को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखने पर यह देखा गया कि उन इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक एरिया में जो व्यवहार होता है वो एक समान नहीं होता, उसमें भिन्न भिन्न होता है। ब्रैकेट में L+1, यहाँ पे L का मान हम 0 से 0, 1, 2 रखने पर, जैसे 0 रखने पर उस पर 1 ऑर्बिटल शो होता है और वहीं पे L=1 रखने पर हमें 3 ऑर्बिटल शो होता है और वहीं L=2 रखने पर 5 ऑर्बिटल शो होता है। जैसे कि हम बॉक्स में दिखाया है, बॉक्स में देख सकते हैं कि जो n का वैल्यू है 1, 2, 3, 4, वहीं L जो कि सेकेंड रो पे है जिसमें L का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखा हुआ है और वहीं सेल जो कि n जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या था उससे हमें पता चला जो कि n1 k को डिनोट करते हैं, n2 L को डिनोट करते हैं और L3 M को डिनोट करते हैं और वहीं L4 N को डिनोट करते हैं। और वहीं सबसेल जो L के थ्रू हमें पता चला, तो जो L0 था उसको S से डिनोट करते हैं और वहीं L1 था उसको P से डिनोट करते हैं और जो L2 था उसको हम D से डिनोट करते हैं और जो L3 था उसको हम F से डिनोट करते हैं। और वहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यह देखा गया जो S होता है, जो फॉर्मूला से हम निकाले, जहाँ S=0 जो कि L=0 रखेंगे तो वहाँ पर हमें एक ही ऑर्बिटल शो करता है जिसको वैल्यू 0 होता है और वहीं हम L का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें वहाँ पे 3 ऑर्बिटल शो करता है जिसका वैल्यू हम -1, 0, +1 रखते हैं। वहीं L का वैल्यू 2 रखने पर हमें 5 ऑर्बिटल शो करेंगे जो कि -2, -1, 0, +1, +2 शो करते हैं और वहीं हम L का मान 3 रखेंगे जो कि F सबसेल देगा। तो वहाँ F सबसेल पे हमें -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 हमें इस प्रकार से शो होगा, जहाँ पे हमें यह 7 ऑर्बिटल शो होता है। तो इस पे हमें याद रखना पड़ेगा कि जो M होता है उस पे जो फर्स्ट रहेगा उस पे 1 ही ऑर्बिटल शो करेगा और सेकंड वाले पे 3, थर्ड वाले पे 5 और उसके बाद इस पे 2 ऑर्बिटल इंक्रीज होते रहते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, फर्स्ट का 1, तो सेकंड में 2 और इंक्रीज होगा तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 और जो 3 रहेगा उस पर 2 और ऐड करेंगे तो 5 और 5 में 2 और ऐड करेंगे तो 7। इसी प्रकार अगर और आगे बढ़ते जाएगा तो उस जो 7 रहेगा 7 पे 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 पे 2 ऐड करेंगे 11। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। अब देखते हैं लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से को हम S से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्ष में गति करने के साथ साथ अपने ही कक्ष में घूमता है उसे प्रदर्शित करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। यह स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के आधार होता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होता है जो कि +½ होता है और -½ होता है। जो कि क्लॉकवाइज जो रोटेशन करेगा वो +½ होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा वो -½ होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर में ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने ही ऑर्बिटल में होते हैं और अपने ही ऑर्बिटल में अपने ही जगह घूमते हैं, जैसे कि अर्थ का एग्जांपल ले लें। जो पृथ्वी होता है वह अपने ही जगह पे भी घूमते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं वो भी अपनी जगह पर घूमता है। तो इस पे जब हम ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे तो जो फर्स्ट वाला एरो शो किया हूँ वो हमेशा +½ को डिनोट करेगा और जो उल्टा एरो है वो -½ को डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा क्वांटम नंबर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ ले तो आपके लिए यह बहुत बेनिफिशियल होगा। यह आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर में यह काम आएगा। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म कर